शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे, ये क्या डर है उत्तराखंड के लोगों का, और अगर वो महापंचायत करने देना चाहते हैं तो धारा 144 लगाने की जरूरत क्या थी वहां पर? देखिए, किसी को भी कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई भी किसी के साथ छल करेगा तो भारत में ऐसी न्याय व्यवस्था है, ऐसी कानूनी जो है प्रक्रिया है, इस तरह के लोग शासन में हैं जो इस तरह का फ्रॉड करने वाले चाहे जो हो वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो तमाम ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते, भी मैं देख रहा था आपके आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की बातें कर रहे थे। एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लाम में लव जिहाद है ही नहीं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि लव जिहादियों के विरुद्ध बात करने का आप करके आप इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। अगर इस्लाम में लव जिहाद नहीं है तो जो लोग लव जिहाद में गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ आज तक जमीयत इस्लामी ने क्या कार्रवाई की? देवबंद जब अगर कोई आप उठते बैठते, कपड़े कैसे पहने, खाना कैसे खाएं, चलें कैसे, ये सब चीज़ों पर फतवा आप देते हैं, लेकिन एक एंटी इस्लामिक कार्य जो कर रहे हैं लव जिहाद, उस पर आप एक फतवा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में जो है जो इस्लामिक संगठन है उन संगठनों के इरादों पर भी आशंकाएं पैदा समाज में होंगी। समाज में अगर कोई किसी प्रकार का विद्वेष फैलाना चाहता है, अगर किसी के साथ छल किया जा रहा है, अगर कोई अकबर अशोक बनकर किसी लड़की के साथ छल करता है, तो ऐसे अकबर के खिलाफ सबसे पहले इस्लामी जमातों को खड़ा होना चाहिए। वो खड़ा होने की बजाय जो अकबर से अशोक बने व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उसी की निंदा करने खड़े हो जाते हैं। बम कांड होगा तो कहेंगे नहीं साहब ये बम फेंकने वाले वो जो है बहुत शरीफ थे, जमीयत इस्लामी उनके परिवारों के जो है आजीविका का प्रबंध करना शुरू कर देगी। किसी विक्टिम की भी आजीविका का प्रबंध कभी करते ना, कि जो लोग मारे गए, जिनको बम कांडों में जो भुक्तभोगी हैं, उनको किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग आज तक जमीयत इस्लामी ने दिया? नहीं दिया। किसी इस्लामी संगठन ने दिया? नहीं दिया। कोई इस्लामी संगठन के खिलाफ खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जो है तमाम तरह के आतंकवादियों को, अपराधियों को आप बार बार प्रश्रय क्यों दे रहे हैं? इससे सामान्य मुसलमान का इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सामान्य मुसलमान भी अनायास जो है गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता हुआ बेचारा पीसा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है उसके खिलाफ समाज को एकीकृत होकर खड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे वसीम वकार साहब के पास चलता हूं। वसीम वकार जी, एक सीधा जवाब दीजिएगा, क्या लव जिहाद होता है? नहीं, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर ये लोग पकड़े क्यों जाते हैं जो गलत आइडेंटिटी रखकर? न जाने सवाल पूछ लीजिए फिर मैं जवाब नहीं, मैं लोग पकड़े जा रहे हैं ना जो झूठी आइडेंटिटी रखकर जो है लड़कियों को फंसाते हैं हिंदू बन के और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे सैकड़ों केसेस है नॉलेज में। देखिए, मैं बताऊं आपसे, इस्लाम में शराब हराम, फिर भी मुसलमान शराब पीता है, तो इसमें इस्लाम कहाँ बुरा हो गया? इस्लाम में जुआ हराम, मुसलमान फिर भी जुआ खेल रहा है, तो इसमें इस्लाम कहाँ बुरा हो गया? इस्लाम में चोरी हराम, गिराकटी हराम, बेईमानी हराम, झूठ हराम, फिर भी बहुत से मुसलमान इसमें संलिप्त हैं, तो इस्लाम कहाँ बुरा हो गया? इस्लाम में जिनाकारी हराम, फिर भी कुछ लोग हैं चोरी छुपे करते होंगे, तो इस्लाम कहाँ बुरा हो गया? अगर आदमी बुरा है, व्यक्ति बुरा है, तो उससे इस्लाम का क्या लेना देना? इस्लाम अपनी टीचिंग्स दे रहा है। इस्लाम ने बता दिया ये गलत ये सही। अब इस्लाम की जिन्होंने बात मानी उन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने नहीं मानी उन्होंने बुरा काम किया। इस्लाम तो खुद ही कहता है चोरी हराम, लेकिन जाइए सऊदी अरब में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। जिना करने, यानी जिना हो रहा है, बताने के बाद भी हो रहा है, जिना वाले को सजाए मौत दी जाती है। हरामकारी करने वाले महिला और पुरुष दोनों को जमीन में गाड़ के सजा दी जाती है, पत्थर मार के संसार किया जाता है। इस्लाम कहाँ बुरा? मैं मतलब आप मान रहे लव जिहाद होता है? आपने मान लिया लव जिहाद होता है? ये तमाम एग्जांपल बता के आपने मान लिया कि लव जिहाद होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये एग्जांपल क्यों दे रहे हैं कि चोरी बुरी, लेकिन नहीं होता है? मैं बताऊं आपसे, और गांधी जी तो कहते हैं चोर से घृणा, चोरी से घृणा मत करो, चोर से घृणा मत, चोरी से घृणा करो, चोर से मत करो। हाँ, अब जैसे हम लोग को कहा जाता है कि दीपक चौरसिया से घृणा मत करो, दीपक चौरसिया पैसे के लिए जो काम कर रहे हैं उससे घृणा करो,
तो इसमें बुराई कहाँ? दीपक अच्छा आसिफ भाई, चौरसिया आपको क्या पता है मेरे को कितने पैसे दीपक मिलते हैं इस चौरसिया काम जो के लिए? काम ये कर रहे हैं बताइए वो ना। बुरा। असीम भाई प्लीज बताइए ना। अरे सर नहीं, मैं मिसाल दे रहा था। नहीं ऐसी मिसाल, नहीं, मैं मिसाल आपने दे रहा मेरे था। नाम सर, की बात मिसाल तो दी, सुनिए, इसलिए पूरी मैं पूछ आने रहा हूँ दीजिए। सर। कितना कमा रहे हो ये भी तो बताइए, अरे जानकारी सर, होगी आपके सर, पास। पूरी बात AIMIM के सब प्रवक्ता जो सर्वज्ञानी है। सर पूरी बात आ जाने। अरे सर पूरी बात तो आ जाने दीजिए। देखिए, जरा, मुस्कुराहट आप भी तो आ गई नाराज आज होने आपके लगते हैं चेहरे मेरे पे। ऊपर, मुस्कुराते हुए कितने बुलाते अच्छे भी हैं और लगते फिर हैं नाराज भी होते हैं आप। नहीं देखिए, अभी बात हुई, मैं भी एक वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे भेजी थी। वो जो लड़की है वो अपने मामा के घर रहती है, उसके माँ बाप नहीं है। जिस लड़के से उसका अफेयर है वो सैनी जाति का है, बिजनौर का रहने वाला है। लड़का भी हिंदू, लड़की भी हिंदू। लड़के का दोस्त मुसलमान। इसमें लव जिहाद कहाँ हो गया? आपने पूरी स्टोरी तो चलाई नहीं। एक बार चलाइए पूरी स्टोरी। प्रेम भाई को शायद ना पता हो, प्रेम शुक्ला जी को शायद पूरी बात ना पता हो, इनको बताइए पूरी बात। ठीक है, तो चलिए लड़का ये मिसाल लड़की आपने दे दी, तो जरा इसको उसका विनोद बंसल सुनिए, जी से लड़के समझ नहीं लेते हैं, नहीं उसके एक बाद मिनट बड़ा सुनिए, डाटा होता है। एक मिनट। अरे सर एक मिनट, एक पूरी बात आ जाने दीजिए। अभी कई केस ऐसे आ गए लखनऊ में कि कुछ लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं लड़कों को लड़की बनकर, उनको फंसाते हैं। फिर वीडियो पे जो होता है वो लड़के को फंसा के उन्होंने वो कर लिया, ये दिखाओ, वो करो, ये करो। उसके बाद में फिर ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। कई पुलिस में केस गए, कई लोग परेशान हो गए। तो ये कौन सा, इसको क्या कहिएगा? जो लोग ये कर रहे हैं काम, वीडियो बना रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है। इसको कौन से जिहाद का नाम चलिए, आज देंगे आपने आप? मान लिया कि लव जिहाद होता है। मैं पूछना चाह रहा हूं। मुसलमान को कहा गया, इस्लाम कहता है नहीं चोरी होता मत है। करो, लेकिन चोरी फिर भी नहीं मुसलमान होता करता है है। ना। उसे कहा जाता है लव की जिहाद मत करो, जिहाद बहुत नहीं होता मुकद्दस है। वर्ड है, फिर भी नहीं वो होता करता है। है। सर नहीं होता है। जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं, ये एक मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है। विनोद बंसल जी आप प्रोपेगेंडा जबरदस्ती चलाते हैं। प्रोपेगेंडे असीम को अकाश सच जी ने कह करने के दिया। लिए हम लोग पे दबाव बना रहे हैं, हम माने इसको। दीपक जी नहीं हो देखिए पाएगा देखिए, सर। इन्होंने जितनी बातें बुराई कही की बोल उम्र बहुत लंबी नहीं होती दीपक जी। मैं जरा स्पेसिफिक बात कहता हूं आपको। दीपक जी, आपको बुराई- सभी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि आखिरकार लव जिहाद क्या होता है और लव जिहाद के विवद चेहरे क्या क्या थे। अगर लव जिहाद नहीं होता है तो ये बताइए कि जो मैं अभी मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो कहेंगे कि तो सालों से रट रहे हैं। आखिरकार लव जिहाद नहीं होता तो आखिरकार लखनऊ के नदीम ने सीमा को क्यों मारा था भाई? बताओ ना। इलाहाबाद के अदनान ने हिना को क्यों मारा? कोटा के रिजवान ने अंतिमा को क्यों मारा? दिल्ली के अशरफ ने खुशी को क्यों मारा? मेरठ के साकिब ने एकता को क्यों मारा? और भैया ये इनमें से कभी मेरठ का साकिब अमन बन के आया था, आगरा के रवि बन के आया था, रांची का अरे उनको खेल दीजिए ना अपनी बात। जवाब सुन लीजिए। कबीर बन के आया था। अरे भाई साहब, बरेली का जो खालिद था ना, वो अमन बन के आया था। मेरठ का फैजल सोनू बन के आया था। नौबस्ता का फतेह का नारे बन के आया था। और नवी मुंबई का अजमल अजय बन के आया था। ये एक लंबी फहरिस्त है भाई साहब, जिसमें कि आप देखिए, मेरठ के साकिब ने एकता को मारा था, दिल्ली के लाइक खान ने नीतू को मारा था, मेरठ के शमशान ने प्रिया चंचल दोनों माँ बेटी की दोनों की हत्या कर दी थी। मुजम्मिल जो मुंबई का था उसने मानसी दीक्षित को मारा था। मोहम्मद साहिल जो रोहतक का था उसने तनिक शर्मा को मारा था। गाजियाबाद के शेर खान ने नैना कौर को मारा था। आखिरकार सोनभद्र के जो एजाज अहमद है उसने प्रिया सोनी को मारा। रोहतक के आरिफ खान ने शिवानी को मारा। नोएडा के इमरान ने दीक्षा को मारा। और बिजनौर के शहजाद ने बबली रानी को मारा। मोहाली के बारिश ने वर्षा को मारा। ऐसे अनगिनत कहानी है। और अभी आपके लेटेस्ट के तो कम से कम नहीं तो मैं 5 दर्जन केसेस को भी लिस्ट आउट नहीं किया। और अभी जो है ना, मैंने अभी 500 केसेस की लिस्ट बनाई है जो कि लव जिहाद से रिलेटेड है। आपको याद होगा दीपक जी, मैंने दिसंबर में एक 420 केसेस की सूची मीडिया को जारी की थी बाकायदा। और फिर भी अगर आंख मींद करके कोई कहे कि नहीं जी कोई लव जिहाद होता नहीं है, तो मुझे लगता है उनकी बुद्धि पर तरस आएगा। तीसरी बात और बताऊं आपको मैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बना, धर्मांतरण विरोधी कानून, लव जिहाद विरोधी कानून बना, कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अब तक जो है ना सैकड़ों केसेस दर्ज हो गए। और सैकड़ों केसेस में कई केसेस को जो है ना सजा भी हुई है। लेकिन ये नहीं स्वीकार करेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे लव जिहाद है। लव जिहाद के केसेस के कारण ही जो है आज उत्तराखंड की जो देवभूमि है दैत्य भूमि बन गई है। और वहां पर जो है ना, जब सरकार ने वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया तो पता लगे भागते हुए नजर आए। अभी ये कह रहे हैं हम तो कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज नहीं दिखाएंगे तो भैया उत्तराखंड की देवभूमि से भागेंगे। तो ये स्थिति है जो अब वो परिस्थितियां निर्माण करना चाह रहे हैं।